बहनों भाइयों, इंद्रधनुष से आनंद तिवारी का आप सबको जय श्री राम। आज मैं जो आपको ये कथा सुनाने जा रहा हूँ वह रोचक तो है ही, किंतु इसके साथ साथ वह शिक्षाप्रद भी है। इसे लेकिन आप अंत तक अवश्य सुनें, और यदि आपको ये अच्छी लगे तो कृपया लाइक और कमेंट अवश्य करें, ताकि इसके बाद और भी मैं आप लोगों के लिए अच्छी जानकारी और कथाएं लेकर आता रहूँगा। और यदि आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो कृपया सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो आइए शुरू करते हैं। बंगाल में अनेक संत हुए। चैतन्य महाप्रभु, स्वामी रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद जी, लाहिड़ी महाशय, युक्तेश्वर गिरी जी महाराज, योगानंद जी, इसके अतिरिक्त और भी अनेक संत हैं, और इन्होंने आध्यात्मिक जगत में अपना एक विशेष स्थान बनाया है। तो आज मैं यहाँ पर आपको स्वामी योगानंद जी, परमहंस योगानंद जी महाराज के बारे में आपको एक घटना जो उनके साथ घटित हुई उसके बारे में चर्चा कर रहा हूँ। स्वामी जी ने यह घटना अपनी पुस्तक एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी और हिंदी में योगी कथामृत, एक योगी की आत्मकथा के नाम से लिखी है। इसी पुस्तक में इस घटना का पूरा उल्लेख दिया हुआ है। यदि आप आध्यात्मिक विषय की ओर रुचि रखते हैं तो आप सबको ये पुस्तक पढ़ना बहुत लाभप्रद होगा, क्योंकि मुझे अभी नाम तो विस्मरण हो गया है। 2-3 महापुरुष हुए हैं जिन्होंने कहा था कि वे जब कभी समस्या से ग्रस्त होते हैं तब हम इनकी इस पुस्तक को निकालकर पढ़ते हैं और उनकी समस्या का हल उनको मिल जाता है। मैं आपको ये पुस्तक दिखला देता हूँ। ये स्वामी योगानंद जी, परमहंस योगानंद जी की योगी कथामृत। तो इस घटना के बारे में जानकारी इसलिए मैं विशेष रूप से दे रहा हूँ कि हम लोग कहते अवश्य हैं कि हम ईश्वर पर विश्वास रखते हैं, आस्था रखते हैं, श्रद्धा रखते हैं, किंतु क्या हमारी आस्था, विश्वास, श्रद्धा सच्चा है या उथला है? ये हमको इस पुस्तक की इस घटना से पता चल जाता है। तो हुआ क्या कि बचपन से योगानंद जी का आध्यात्म की ओर बहुत आकर्षण था, और वो इसके लिए बार बार जब भी कभी किसी संत के बारे में उनको जानकारी होती वे वहाँ पहुँच जाते थे और उनके सत्संग में बैठकर उनसे चर्चा करना, उनको आग्रह करना कि वो शिष्य बना लें। किंतु हर संत उनको यही कहता कि अभी तुम्हारी आयु कम है, अवस्था कम है, तो अभी रुक जाओ, पहले अपनी पढ़ाई कर लो, उसके बाद आना। और यही उनके परिवार के लोग चाहते थे। उनके पिताजी जो स्वयं युक्तेश्वर गिरी जी महाराज के शिष्य थे, ने भी उनको यही समझाया था
कि भाई पहले अपनी पढ़ाई पूरी कर लो, उसके बाद तुम हम जाओगे तो हमको उसमें कोई रोक टोक नहीं करेंगे। उनके भाई तो विशेष रूप से उनको मना करते थे, रोकते भी थे, क्योंकि उनका झुकाव इस ओर नहीं था। तो हुआ क्या कि इसी तारतम्य में वो बनारस के एक आश्रम में पहुंच गए। वहाँ बनारस के आश्रम से निकलने के बाद उन्होंने सोचा कि यहाँ से उनको जैसा वो चाहते थे वहाँ उनको इच्छा पूर्ति नहीं हुई, तो वे वहाँ से ताजमहल देखने के नाम से आगरा के लिए निकल पड़े। उनके साथ साथ उनका एक गुरु भाई जितेंद्र, वो भी उनके साथ हो लिया। दोनों की इच्छा थी कि आगरा जाएंगे, ताजमहल देखेंगे, घूमेंगे फिरेंगे और वापस आएंगे। तो योगानंद जी का विचार था कि वहाँ से वो सीधे श्री रामपुर जाएं, अपने एक जो गुरु हैं उनके पास। तो इस तरह से वो आगरा पहुँच गए। आगरा में उनके बड़े भाई PWD में काम करते थे। कलकत्ता से उनका ट्रांसफ़र आगरा हो गया था, तो वो वहीं रहते थे। तो वे जब अपने बड़े भाई अनंतदा के पास पहुँचे तो वो बड़े अचंभित हो गए। बोले, क्यों, बनारस से मन भर गया क्या, तुम आ गए यहाँ? मजाक उड़ाते जैसा उन्होंने कहा। तो बोले, नहीं, हम लोग यहाँ आगरा घूमने के लिए आए हैं, फिर यहाँ से निकलकर हम अपने गुरुजी जो श्री रामपुर में हैं उनके पास जाएंगे, उनके आश्रम में। तो नाश्ता करते वक्त उन्होंने लगातार वो अपने छोटे भाई को देखते रहे और योगानंद जी समझ गए कि ये ज़रूर कुछ ना कुछ इनके मन में चल रहा है और ये बोलेंगे ज़रूर। तो आखिर उनके बड़े भाई ने कहा कि भाई, यदि तुम्हारी ये हरकतें रहीं और तुम्हारे इस रवैये को देखकर पिताजी ने यदि तुमको अपने उत्तराधिकार से वंचित कर दिया, तब क्या होगा? तो योगानंद जी की देखिए उस समय उम्र बहुत ज़्यादा नहीं थी, 10-11 साल रही होगी, 11-12 साल। तो उस समय उन्होंने जो उनको उत्तर दिया कि भाई, मुझे अपने पिताजी के उत्तराधिकार की अपेक्षा अपने परमपिता के उत्तराधिकार की चिंता है। मुझे अपने पिताजी के उत्तराधिकार से कोई लगाव नहीं है। तब उनके भाई ने कहा कि देखो, ये सब किताबी बातें बोलना बहुत आसान है। जब कभी तुमको ऐसा भगवान न करे मौका आ जाए, तब तुमको समझ में आएगा कि आज जो तुमको यहाँ पर बैठे बैठे खाना पीना कपड़ा लत्ता सब कुछ मिल रहा है, सारे साधन उपलब्ध हैं, तब तुमको ये बातें अच्छी बोलने में आ रही हैं। लेकिन जिस दिन ये सब नहीं रहेगा तब तुमको समझ में आएगा। तो बोले, मैं चिंता नहीं करता उस बात की, मेरे को अपने परमपिता पर पूरा विश्वास है। तो उस समय तो उनके भाई चुप रह गए। लेकिन दूसरे दिन फिर उन्होंने फिर उसी बात को छेड़ा। बोले, ऐसी बात है तो क्यों न चलो परीक्षा ले ली जाए कि तुम सही हो कि मैं सही हूँ। रुपया पैसा ये ज़्यादा ज़रूरी है दुनिया में रहने के लिए, ना कि भगवान। यदि तुम जीते तो मैं तुमको अपना गुरु मान लूँगा। तो बोले, चलिए मैं तैयार हूँ। तो बोले, लाओ तो सुनो, मैं तुमको वृंदावन की 2 टिकट कटा के दे रहा हूँ, तुम साथ में तुम भी जाओगे।
उनका साथ में जो गुरु भाई जितेंद्र आया था, बोले तुम गवाह के रूप में जाओगे। तो उसने सिर हिला दिया, बोले तुमको मैं 2 टिकट दूंगा ट्रेन की, तुम्हारे पास एक भी पैसा नहीं होना चाहिए। रास्ते में या वृंदावन पहुंचकर कहीं भी किसी के सामने तुम भिक्षा नहीं मांगोगे, चाहे पैसे की या अन्न की या किसी अन्य वस्तु की। बोले ठीक है। इसके साथ साथ तुमको वहाँ भोजन करना है, दर्शन करने हैं और वापस भी आज रात के 12 बजे तक आना है। क्या ये संभव होगा? कर लोगे अपने परमपिता के द्वारा? तो योगानंद जी मुस्कुरा दिए, बोले आप चिंता मत कीजिए, मेरा परमपिता पर पूर्ण विश्वास है, वही सब खेल रचते हैं, वही सब करते हैं। अब उनके गुरु भाई जो जितेंद्र था, वो कच्चा था, थोड़ा खिलाड़ी। वो पहुंच तो गया था आध्यात्मिक शिक्षा के लिए आश्रम में, किंतु वो कच्चा था, उसका विश्वास कच्चा था। तो उसने अब उनके बड़े भाई से कहा कि दादा आप ऐसा करो, मेरे को आप 1-2 रुपए दे दो कि यदि मान लीजिए वहाँ जाकर व्यवस्था नहीं हुई तो मैं आपको तार कर सकूँगा। तो योगानंद जी ने उसको डांट दिया, बोले अगर ऐसा करोगे, तुम 1-2 रुपए लेके जाओगे तो मेरा जाना कैंसिल, मैं नहीं जा रहा, मैं परीक्षा नहीं दूंगा, तुमको कोई पैसा नहीं रखना है। तब उनके बड़े भाई ने उनको 2 टिकट दी और प्लेटफॉर्म पे एकांत जगह में जाकर उनकी तलाशी ले ली। उनके पास एक धोती कुर्ता के सिवा और कुछ नहीं था। ट्रेन में बैठ गए। अब जो जितेंद्र था उनके साथी, उसने उनको चींटी काटा। अब बोले मेरी तो भूख के मारे हालत अभी से खराब लग रही है, कैसा होगा, क्या तुमने बेवकूफ़ी का काम किया? बोले तुम चुपचाप बैठो, ईश्वर पे भरोसा रखो, सब ठीक होगा। वृंदावन आने के पहले 2 स्टेशन पहले 2 व्यक्ति उनके डब्बे में चढ़े और आते ही उनको देखकर बोले कि लगता है आप लोग कृष्ण भक्त हैं, मैं भी कृष्ण भक्त हूँ, और आप वृंदावन दर्शन के लिए घर से भागकर जा रहे हैं मगर। तो बोले आप उससे मतलब, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि हम लोग कोई भागकर नहीं जा रहे हैं। इस तरह बोल के वो चुप बैठे। तो बोले कहिए तो हम आपके वहाँ पर रहने खाने का प्रबंध कर देते हैं। तो बोले नहीं, हमको इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, आप अपना काम देखिए, हमको अपना काम करने दीजिए। जैसे ही वृंदावन आया तो ये दोनों बालक नीचे उतरे, उनके साथ साथ वो दोनों व्यक्ति भी पहुंच गए और उन दोनों ने इनका हाथ पकड़ लिया और उनको हाथ पकड़ के लेके आए बाहर कि आइए हम आपको एक आश्रम लिए चलते हैं। दोनों चुपचाप चले गए। अब जब बाहर निकले तो उनको घोड़ा गाड़ी में बिठाल कर वे लोग कहाँ पहुँचे? एक बड़े वैभवशाली आश्रम में, जिसका संचालन एक प्रौढ़ महिला करती थी, रानी साहिबा। वो अंदर पहुँचे, बड़ा विशाल गार्डन से होते हुए पहुँचे अंदर आश्रम के मुख्य द्वार पर। तो रानी साहिबा निकली तो उन दोनों ने उनको प्रणाम किया और कहा कि रानी साहिबा, हम दोनों राजकुमार जी को लेने गए थे, तो वो दोनों राजकुमार ने कहा कि हमारे को आज एक कुछ आवश्यक काम आ गया है, इसके कारण हम नहीं चल सकेंगे।
तो इस तरह से उन्होंने कहा कि हमारी तरफ से आप उन माता जी से माफ़ी मांग लीजिएगा। तो ये जो आश्रम था ये उन राजकुमारों के सहयोग से ही चल रहा जा रहा था। तो उन्होंने कहा कि लेकिन रानी साहिबा, हम इन दो बालकों को ले आए हैं अपने साथ में, ये दोनों हमको ट्रेन में मिल गए थे, कृष्ण भक्त लगते हैं, इसलिए हमने आपके पास ले आए। तो बोले ये तुमने बहुत अच्छा किया, अब ठीक है तुम जा सकते हो, इन दोनों बच्चों को छोड़ दो। अब वो दोनों इनसे विदा लेकर कि भाई अब फिर कभी मिलेंगे, यदि भगवान ने चाहा तो, निकल गए। अब रानी साहिबा ने उन दोनों का हाथ पकड़ा, बोले अंदर आओ और बैठो। आज कितना ही अच्छा होता कि यदि वो दोनों राजकुमार आ जाते, लेकिन यदि आप लोग भी नहीं आते तो ये मेरे लिए बहुत बुरा होता, क्योंकि जो मैंने उनके भोजन की व्यवस्था करके रखी है वो व्यर्थ चला जाता। तो इसलिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोग यहाँ पर आ गए। दोनों को बड़े शान से बिठाला गया और फिर उनको व्यंजन परोसना शुरू हुआ। अब जो उनका गुरु भाई था जितेंद्र, उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे कि कहाँ तो उसने सूखी रोटी की कल्पना थी कि वो भी मिल जाए तो बहुत है, और यहाँ तो राजसी भोज मिल रहा है, राजसी सत्कार मिल रहा है। रानी साहिबा बैठ के पंखा झलने लगी और कम से कम 30 प्रकार के व्यंजन उनको खिलाए गए। भोजन के पश्चात योगानंद जी ने कहा कि रानी से माता जी, मालूम नहीं राजकुमार लोगों को ऐसा कौन सा आवश्यक काम था जो इतना सुस्वादु भोजन छोड़कर वो उसमें व्यस्त हो गए। आपका ये जो भोजन हमको आज मिला है उसकी हमको स्मृति आजीवन रहेगी। ऐसा कहकर फिर वो दोनों वहाँ से आश्रम से कृष्ण दर्शन के लिए बाहर निकले। जब वो बाहर निकले तो उस समय गर्मी के दिन थे और ऐसी गर्मी में दोपहर का समय हो चला था। दोनों बालक बाहर निकले, सामने उधर एक कदम्ब का पेड़ था, उसकी छाया में जाकर खड़े हो गए। अब फिर से जितेंद्र को संशय का कीड़ा काटने लगा। बोले चलो भोजन तो हो गया, मगर अब आगे का काम कैसा होगा, अपने पास तो कुछ नहीं है, कहाँ कहाँ घूमते फिरेंगे हम लोग ऐसी धूप भरी दोपहरी में, पैदल पैदल। उसी समय योगानंद जी ने फिर उसको चींटी काटी। बोले क्यों, बड़ी जल्दी भूल गए तुम ईश्वर का वरदान, किस तरह से ईश्वर ने कृपा की। तो देखिए ये बहुत अच्छी बात है, स्वाभाविक गुण है मनुष्य का, इसमें जानने चाहिए कि ऐसा कोई मनुष्य नहीं है कि जिस पर प्रभु ने उस पर कोई कृपा ना की हो, कभी उसकी प्रार्थना स्वीकार ना की हो, ऐसा कोई मनुष्य नहीं है। परंतु होता क्या है कि हम उनकी कृपा को तत्काल ही भुला देते हैं। बहुत जल्दी उनकी जो स्मृति रहती है वो बहुत अल्पकाल की जीवन वाली रहती है। वो हम तुरंत तत्काल भूल जाते हैं कि भगवान ने हम पर कृपा की थी। तो ऐसा हर इंसान के साथ होता है। आप लोगों पर भी भगवान ने कृपा की होगी, आप जितने सुन रहे हैं आप लोगों पर भी कभी ना कभी भगवान ने कृपा की होगी। तो बोले ये मनुष्य के स्वभाव के कारण तुम ऐसा बोल रहे हो, इतनी जल्दी तुम भूल गए, अभी भोजन प्राप्त करके निकल के बाहर आए हो और तुम उसको ईश्वर को फिर भूल गए। तुम्हारा विश्वास जो है बड़ा उथला है भाई,
ये जब वो बात कर ही रहे थे कि एक दुबला पतला युवक उनके पास आया और हाथ जोड़कर बोला, गुरुदेव, आपने बड़ी कृपा की जो आप यहाँ पधारे। आप जरूर भगवान कृष्ण के दर्शन के लिए आए हैं। यदि आप चाहें तो मैं आपका पथ प्रदर्शन कर सकता हूँ, आपके साथ थोड़ी देर रह सकता हूँ। तो इनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि भाई मैं तुम्हारा गुरु कहाँ से हो गया। तो बोले, नहीं, क्या है कि मैं आज जब भगवान कृष्ण की आराधना कर रहा था, उनका ध्यान कर रहा था, तो उन्होंने मेरे ध्यान में अंतर्दृष्टि में आपका चित्र, आप दोनों का चित्र भेजा और बताया कि आप मेरे गुरु हैं और मुझे आपके पास जाना चाहिए। इसीलिए मैं सीधा अपने घर से आपके यहाँ आया हूँ। यदि आप कृपा करें तो मेरे घर पर चलें, वहाँ रहें। तो योगानंद जी ने कहा कि भाई हम तो वैसे ही अब अपने बड़े भाई के यहाँ अतिथि हैं आगरा में, तो हम रुक तो नहीं सकते, आपके घर तो नहीं जा सकते। तो बोले, अच्छा एक काम कीजिए, आपको मैं कृष्ण दर्शन करा देता हूँ, उतनी तो कृपा तो कीजिए कि मैं आपका उतनी देर आपका साथ रह सकूं। तो योगानंद जी बोले, हाँ इसमें चलो ठीक है, और स्वीकार कर ली उन्होंने उसकी प्रार्थना। अब उनको वो गाड़ी में बिठालकर, घोड़ा गाड़ी में बिठालकर पूरे वृंदावन के मंदिरों के दर्शन करा चुका। मुख्य मुख्य कृष्ण मंदिरों के दर्शन करने के करते तक रात हो चली थी। अब उन लोगों को लौटना था। तो ऐसी स्थिति में वे लोग स्टेशन पहुंचे। अब ये प्रश्न था कि भाई टिकट की व्यवस्था कैसे होगी। तो वो जब युवक उनको स्टेशन के पास ले गया तो उसने बोला, आप कुछ देर रुकिए, मैं आपके लिए संदेश ले आता हूँ। संदेश यानी बंगाली मिठाई एक प्रकार की होती, बड़ी बढ़िया मिठाई होती है। तो मैं आपके लिए संदेश लेके आता हूँ, आप तब तक यहाँ रुकिए। वो पास के ही मिठाई की दुकान पहुँचा, स्टेशन के पास में, और वहाँ से उसने कुछ मिठाई खरीदी और वो उनके पास आया। इस बीच में वो स्टेशन से इनके लिए 2 टिकट की भी व्यवस्था करके आ गया था। उसने उनको टिकट दी और ये मिठाई दी कि आपने गुरुदेव मुझ पर बहुत कृपा की जो आप यहाँ पधारे और आपने मुझे अपनी सेवा का अवसर दिया। तो ये मैं थोड़ी सी भेंट मिठाई के साथ साथ उसने 1-1 रुपए की नोटों का बंडल उनके हाथ में रख दिया। तो इसे स्वीकार कर लीजिए मेरी दक्षिणा के रूप में। तो योगानंद जी ने कहा कि भाई अब जब तुमने मुझको गुरु मान ही लिया है तो मैं चलो इसको पूर्ण रूपेण इसका साकार कर देता हूँ। उसको लेकर वो प्लेटफॉर्म के एकांत स्थान पर गए और वहाँ पर उन्होंने लाहिड़ी महाशय की क्रिया योग की दीक्षा उसको दी और उन्होंने बताया कि जो लाहिड़ी महाशय के क्रिया योग है, इससे ये बड़ा आसान है और इसको करने से व्यक्ति ईश्वर के समीप उसकी जो गति है पहुंचने की, ब्रह्म से मिलने की गति, ब्रह्म से मिलने की समय उसमें कमी हो जाती है। अन्यथा एक आत्मा को 10 लाख वर्ष तक लगते हैं माया से मुक्त होने में। तो इसमें उसके समय में धीरे धीरे कमी आ जाती है। तो इसे तुम निरंतर करते रहना। ऐसा बोलकर ट्रेन आने पर दोनों बच्चे, योगानंद जी और जितेंद्र,
उस युवक से विदा लेकर चले गए। रात में जब वो अपने भाई के घर पहुंचे तो भाई उनको देखकर बड़ा अचंभित हो गया कि भाई इनके पास तो कोई पैसा नहीं था और ये आ भी गए वापस। और जब उन्होंने मिठाई और वो रुपयों की बारिश की पलंग पर, तो उनके बड़े भाई अनंतदा बड़े हैरान रह गए। उन्होंने उनके दोस्त से पूछा, क्या इसने कोई लूट मार की, कोई इसने चोरी चकारी की, जो इतने पैसे कहाँ से आ गए इसके पास? जरूर तुम लोगों ने गलत काम किया होगा। तब उनके दोस्त ने पूरी कथा सुनाई और ये कथा सुनकर वो उनके बड़े भाई नतमस्तक हो गए। बोले, भाई मैं आज तुमको अपना गुरु मानता हूँ और ये मैं स्वीकार करता हूँ कि वास्तव में परमात्मा का अस्तित्व है। अभी तक मैं अनास्था में जी रहा था। तब वहाँ योगानंद जी ने अपने बड़े भाई को क्रिया योग की दीक्षा दी। तो एक ही रात में उन्होंने अपने दो शिष्यों को क्रिया योग की शिक्षा दी और फिर वो दूसरे दिन ताजमहल के दर्शन किए। और अब उनके साथ उनके भाई के व्यवहार में बहुत परिवर्तन आ गया था, बहुत सहजता सरलता आ गई थी। और फिर यहाँ से वो श्री रामपुर के लिए रवाना हो गए। तो ये कथा ये बताती है कि हम ईश्वर पर कितना विश्वास करते हैं। वह परम पिता जो हम सबके पिता हैं वो हमारा पूरा ध्यान रखते हैं, लेकिन हम वास्तव में कहें तो हम उन पर भरोसा नहीं करते। वास्तव में ये बात है कि यदि आपके पास पैसा है, ठन ठन फूट रहा है, खनक रहा है, तब तक आपके बड़ा आत्मविश्वास रहता है, बड़ी हिम्मत रहती है कि अरे हम कुछ कर सकते हैं, कुछ नहीं। और जिस दिन आप निकलिए, देखिए बिना पैसे के, आप एक दिन रह के देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि क्या हो गई। आपका आत्मविश्वास चकनाचूर, आपकी हिम्मत जवाब दे देती है कि यार हम तो कुछ नहीं कर सकते। और तो और दुनिया के दूसरे लोगों का दृष्टिकोण भी आपकी ओर बदल जाता है। आपके पास पैसा नहीं रहने पे आपकी हालत जो है वो तो है ही, लेकिन क्या वास्तव में पैसा इतनी बड़ी चीज़ है? जी नहीं। सबसे बड़ा तो परमात्मा ही है। परमात्मा से बड़ा पैसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि पैसे की विरचना ईश्वर के अधीन ही है। और यदि आप ध्यान दें कि एक बच्चा, जो छोटा सा बच्चा होता है, जो अपने माता पिता पर आश्रित होता है, उसके पिता कितना ध्यान रखते हैं उसके खाने का, उसके पीने का, उसके पढ़ने का, उसके लिखने का, उसके कपड़े लत्तों का, उसके शौक पूरे करने का, सारी बातों का ध्यान रखते हैं और उसके बोले बिना वो उसका इंतजाम कर देते हैं। तब उस बालक को रुपये पैसे की तो याद नहीं आती। तब वो बालक को तो ये नहीं लगता कि अरे मेरे पास रुपया नहीं है तो क्या होगा, कैसा होगा, मेरे को खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मेरे को कपड़े मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। तब तो वो चिंता नहीं करता, वो तो निश्चिंत रहता है बिल्कुल कि अरे मेरे को तो ये लोग करेंगे। तो उसी तरह से निश्चिंत हम क्यों नहीं रह पाते अपने परमात्मा के? वो तो हमारे परम पिता हैं, तो भी हम उस प्रकार से निश्चिंत नहीं रहते जैसे योगानंद जी थे। चूंकि योगानंद जी निश्चिंत थे, इसलिए परमात्मा ने भी उनकी
उनके सब काम करते गए। स्वामी विवेकानंद जी के साथ भी ऐसा हुआ था। विवेकानंद जी को कहा गया था कि तुमको भोजन और वस्त्र की चिंता कभी नहीं करनी होगी, और वास्तव में उनको भोजन और वस्त्र स्वमेव ही मिलते चले गए। तो ये ईश्वर पर हम कितना भरोसा करते हैं, कितना विश्वास करते हैं, यह उसको दर्शाता है। आप लोगों से मैं ज़रूर निवेदन करता हूँ कि हो सके यदि आपकी आध्यात्म में रुचि है, ईश्वर और ईश्वरत्व के प्रति आस्था है, तो इस पुस्तक को एक बार अवश्य पढ़ें। इसमें आपको बहुत सारी जानकारियाँ मिलेंगी, बहुत सारी नई नई बातें मिलेंगी और आपका ज्ञानवर्धन होगा। आज मैं इस कथा का यहीं विराम कर देता हूँ। आपने जो सुना, आपको यदि ये पसंद आई हो तो कृपया लाइक अवश्य कर लें। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।